करा हमारे बस की बात नहीं, हम तो नीचे सो जाएंगे दरी बिछा कर। उन्होंने कहा ठीक है 10,000 रुपये किराया लगेगा। उन्होंने कहा फिर तो हम ऊपर ही चले जाएंगे। चारों व्यक्ति ने विचार करा, अपनी अपनी बात निकालो, दुख भरी कथा कहो, अभी पहुंच जाएंगे। पहले व्यक्ति ने अपनी दुख भरी कथा कही, 20 मंजिल ऊपर पहुंच गए। दूसरे ने अपनी कथा कही, 40 मंजिल ऊपर पहुंच गए। तीसरे ने अपनी दुख भरी कथा कही, 80 मंजिल ऊपर पहुंच गए। अब चौथे व्यक्ति से कहा कि तू अपनी दुख भरी कथा कहा। सुना, उसने कहा मैं अपनी दुख भरी कथा कहूँगा तो तुम सब रो पड़ोगे, इसलिए नहीं कहूँ तो अच्छा है। चलते चलते 90 मंजिल ऊपर पहुंच गए, फिर 95 मंजिल ऊपर पहुंच गए। उस चौथे व्यक्ति से कहा तू अपनी दुख भरी कथा कहे। उसने कहा मेरी दुख भरी कथा केवल इतनी है कि कमरे की चाबी नीचे रह गई है। वो कमरे की जो चाबी है वो नीचे रह गई। इतने में तो तीनों ने जय धनादन दे धनादन धोना। तुझे पहले बोलते नहीं बना तो कहा नंबर आएगा तभी तो ना बोलूंगा, तभी तो बोलूंगा। जब नंबर आया तब बोला। ये कमरे की चाबी की कथा नहीं, ये अपनी कथा है। बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा, 4 दोस्त हैं आपके और हमारे। बचपन भी हमारा दोस्त है, जवानी भी हमारी दोस्त है, अधेड़ी भी हमारी दोस्त है और बुढ़ापा भी हमारा दोस्त है। अब इन 4 दोस्तों में तुम्हें चलना है। बचपन ने अपना फर्ज अदा कर दिया, जवानी ने अपना फर्ज अदा कर दिया, अधेड़ी ने अपना फर्ज अदा कर दिया। अब आया है बुढ़ापा, और बुढ़ापे में जो फर्ज अदा करना रहता है वो बहुत कठिन रहता है। 4 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटा है, सबको साथ सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर की कथा हमको यह सिखाती है कि दुनिया में किसी से आस मत रखो। केवल यदि आस रखना है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की कथा कहती है कि दुनिया में अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में आए हो, तो केवल 2 जनों से आस और विश्वास रखो। एक भगवान देव अधिदेव महादेव से, एक माता पार्वती जी से। अपना आस और अपना विश्वास इन दोनों पर रखिए। दोनों पर रखो। तुम जिन जिन से आस लगाकर बैठोगे, जब तुम्हारी आस टूटेगी तो दुख तुमको होगा। कितना आस लगाते हो? पहले मन में होता है कि भगवान ऐसी कृपा कर देना, बस बेटा बड़ा हो गया है, भगवान ऐसी कृपा कर देना कि मेरे बेटे की शादी हो जाएगी, और बेटे की शादी होगी, बहू आएगी तो मेरी सेवा करेगी। कितनी आस लगाई, बहू आएगी सेवा करेगी, बहू आएगी गरम भोजन देगी, बहू आएगी गरम रोटी देगी, बहू आएगी गरम गरम टिक्कड़ बना के खिलाएगी, बहू आएगी तो बड़ा पाव खिलाएगी। अब मालूम पड़े बहू आई तो भाव नहीं दे रही, तो पाव क्या खाक खिलाएगी? आस टूटा, चोंगे की आवाज गड़बड़ हो रही है। आस टूटी, और आस टूटी तो दुख तुमको होगा। आस टूटी, चोंगे की आवाज गड़बड़ हो रही है। बाहर जो है दूसरी जगह की आवाज है, ठीक है। फिर आस लगाई कि बहुत कुछ प्राप्त करूंगा, और वो आस पूरी नहीं हुई तो दुख हुआ। शिव कथा कर रही है। आस अगर लगाना है तो केवल हमारे देव अधिदेव महादेव भगवान। किसके भरोसे आए हो यहां पर? महादेव के। सियोर वाले महाराज के भरोसे नहीं।
किसके भरोसे? देवाधिदेव महादेव के भरोसे। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। किसी दूसरे के भरोसे नहीं, किसी दूसरे के आश्रित होकर नहीं, अपने शिव के आश्रित होकर चल। मन की मुस्कान और चेहरे की मुस्कान दोनों बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। आज के समय में अगर परिवार टूट रहा है तो उसका केवल एक कारण है कि हमारे परिवार में चेहरे की मुस्कुराहट चली गई है। अच्छा, एक बात पूछें, सब उत्तर दोगे? जम के तो बोलो जरा। ठीक है। परिवार में शादी में जाते हो, फोटो खिंचवाते हो? आपके मम्मी भी गए हैं, आपके पिताजी भी गए हैं, आई भी गई है, भाऊ भी गए हैं, और मराठी भाषा में क्या कहते हैं, मुलगा मुलगी भी गए हैं। ठीक है। तो गुजराती भाषा में कहते हैं डिकरा डिकरी भी गए। ठीक है। तो सब गए, बहुएं भी गई है, बच्चे भी गए हैं, पिता माता पत्नी पति सब गए, पोता पोती सब गए। अब परिवार वालों ने कहा नहीं नहीं साहब, जीजी स्टेज पे आओ, फोटो खिंचवाओ। जीजी ने कहा ठीक है, जीजा जी को बुलाओ। जीजा जी आए तो उन्होंने कहा मेरे दोनों तीनों लड़का उनको बुलाओ। लड़के आए तो उन्होंने कहा मेरी पत्नियों को बुलाओ। पत्नी आई तो क्या हमारे बच्चों को बुलाओ। पूरा परिवार जब एक साथ शादी के स्टेज पर फोटो खिंचवाता है, इतना सुंदर फोटो आता है, तो तुम उसको घर की दीवार पे लगाते हो कि हमारा इतना अच्छा फोटो आया था शादी में। पूरा परिवार, मेरी लड़कियां, मेरे दामाद, मेरे बेटे, मेरी बहुएं, मेरे पोते, मेरी पोती, मेरे नाती, मेरे पंती, सब उस फोटो में दिख रहे हैं। जब एक फोटो परिवार के साथ एकत्रित होकर अच्छा आ गया तो तुमने उसको घर के हॉल में लगा दिया। जरा विचार करिए कि महीने में 15 दिन में जब पूरा परिवार एक जगह बैठकर भोजन करेगा तो तुम्हारी जिंदगी कितनी सार्थक हो सकती है, कितनी सार्थक हो सकती है। हम जानते हैं कि मुंबई में ये सब चीजें संभव नहीं है। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी विचित्र है। हम दो, जम के बोलो, हम दो हमारे दो, और घर में एक्स्ट्रा आ जाए तो बाहर फेंक दो। बड़े बड़े शहरों की रीति बड़ी, पर आपसे निवेदन है, मान लो मुंबई में हम ये नहीं कर सकते, अपने बड़े बड़े शहरों में फ्लैटों में नहीं कर सकते कि इतना बड़ा परिवार हम अपने फ्लैट में जोड़ लें। छोटा सा तो अपना घर है, उसमें इतने सारे लोगों को कैसे रखें। तो निवेदन है
जब गांव जाया करो, अपने गांव में जाते हो, अपने शहर में से जब अपने परिवार में जाते हो तो प्रयास करा करो जितने दिन अपने परिवार के साथ में रहो उतने दिन बड़े प्रसन्नता के साथ, स्माइल के साथ, स्नेह के साथ, सबके साथ बैठकर भोजन करा करो। कम से कम आपस का प्रेम बढ़ेगा तो वो जिंदगी में सार्थकता उत्पन्न करेगा। प्रेम बढ़ा। आज के समय में धन की कमी नहीं है, आज के समय में व्यापार की कमी नहीं है, आज के समय में काम की कमी नहीं है, आज के समय में कोई प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। आज के समय में सबके पास धन है, वैभव है, प्रतिष्ठा है, मकान है, बंगला है, फ्लैट है, जमीन है, जायदाद, सबके पास। और नहीं है तो लोन वाले तुम्हारे पीछे पीछे घूमकर हाथ जोड़कर कहते हैं लोन ले लो। लोन ले लो, लोन से फ्लैट ले लो। नहीं, ले लो मना नहीं है, परंतु लोन जमा करते करते वो फ्लैट के चक्कर में एक दिन लेट गए तो क्या मतलब का फ्लैट लेना। जरूर ले हो, कब ले हो? जब कर्जा कर कर नहीं, जिस दिन मेरा भोले बाबा अपना भंडार तुम्हारे ऊपर लुटा दे उस दिन तुम्हें जो खरीदना है खरीदो, पर कर्जा कर कर नहीं, हृदय के साथ जैसे रह रहे हो अपनी जिंदगी को खुश रहने का प्रयास करो। प्रसन्नता। शिव कथा कर रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण न कभी मंदिर गया है, न कभी देवालय गया है, न कभी शिवालय गया है, न कभी उसने आराधना करी है, न कभी साधना करी है। कभी कभी जिंदगी का ऐसा संशय उत्पन्न हो जाता है, उस संशय में हम घिरते चले जाते हैं। तमिलनाडु का, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर किस किस ने देखा है? कौन कौन गया है दर्शन करने के लिए? हाथ उठाओ जरा। रख लो, बहुत सारे लोग गए। रखो, आप भी गए तो जी उस मंदिर की एक विशेषता, हमारे श्रीमती परिषा प्रताप सरनाइक जी बोल रहे हैं कि हम भी दर्शन कर कर आए हैं मदुरई के मीनाक्षी मंदिर का। वहां की एक विशेषता, कभी आप लोगों ने ज्ञात करा कि उस मंदिर का निर्माण कैसे हो गया? कैसे? मीनाक्षी देवी कौन है आखिर? शिव जी कैलाश पर बैठे हैं, मां अंबा जगदम्बा माता पार्वती उनके नजदीक में बैठी हैं। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता कहती है, जब शिव जी की साक्षी में कोई पहुंचता है, भगवान शंकर के मंदिर में कोई पहुंचता है, शिवलिंग के सामने कोई पहुंचता है, शिव महापुराण की कथा में कोई पहुंचता है, शंकर के भजन में कोई पहुंचता है, शिव स्मरण में कोई पहुंचता है, उसके मन में जो कामना आती है वो कामना पूरी होती ही है। पूरी। इसका प्रमाण स्वयं शिव जी की कथा कर रही है। भगवान देवादिदेव महादेव माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के आश्रम में जाते हैं, अगस्त बाबा के आश्रम में बैठकर कथा सुनने के लिए जाते हैं। और माता सती का विवाह हुआ था शिव जी के साथ। बड़ी सुंदर विवाह संपन्न होने के बाद शंकर भगवान माता सती को कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ जब कथा सुनाने के लिए लेकर गए, सती माता कथा सुनने के लिए बैठी तो सती माता के मन में आया, शादी के बाद तो पति को, पत्नी को भ्रमण कराने के लिए कहीं और लेकर जाना चाहिए, पर मेरी शादी होते से ही पति शिवजी मुझे कथा सुनाने बिठा दिए। शादी होते से ही मेरे पति ने, मेरे शंकर भगवान ने कथा सुना दी। शिवजी के पास में बैठकर माता सती के मन में आया, इससे तो ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा।
शिव पुराण की कथा कहती है जो शंकर के पास में बैठकर, शंकर की साक्षी में बैठकर, शिव महापुराण की कथा में बैठकर, शंकर भगवान के भजन में बैठकर उसके मन में जो कामना होती है शिव जी उसको पूरा जरूर करते हैं। सती के मन में कामना आई कि ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा, और वो हुआ। सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ के कुंड के पास अपने प्राणों को त्याग दी और जलकर भस्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके मन में ये भाव आ गया था। इसलिए मेरी मुंबई की जीजियों और मेरे मुंबई के जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बुजुर्ग माँ बाप, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखना, यदि कथा सुनने के लिए बैठे हो तो तुम जो अपने लिए अच्छा चाहते हो वो परमात्मा से मांगना, दूसरे की बुराई मत करना। भीतर से यह मत सोचना कि ये पड़ोसन ने मुझे बैठने की जगह नहीं दी, इसको तो कोनी मार के जाऊंगी। विचार नहीं करना, विचार ना करना। भाई लंटनों ने रोक दिया, आपको कार्यकर्ताओं ने रोक दिया, यहां से मत जा वहां से मत जा, और मालूम पड़े सिर पे पल्लू लेके मन में सोच लिया बाद में देखूंगी तुझे, रुक जा बात। और मन में अब तुम 5 दिन तो कथा के मिले, केवल 5 दिन कथा के मिले। हमने मंत्री जी से पूछा, श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव साई सरनाइक जी से, कि मंत्री साहब ये कथा 7 दिन की जगह 5 दिन क्यों रखी? तो कहा गुरुजी पहले 6 मंथ का एग्जाम देख लूं, फिर फाइनल एग्जाम देख लेंगे। तो पहले हमारे जो श्रोता हैं मीरा रोड के, मीरा भयंदर के, ये लोग भगवान शिव की भक्ति में कैसे डूबते हैं, इनका कैसा भजन रहता है, इनका कैसा स्मरण रहता है। और तुम भी याद रखना, कथा हो जाए 5 दिन की, फिर साल 2 साल में फिर वापिस मंत्री जी 7 दिन, मंत्री जी 7 दिन, 5 दिन में पेट नहीं भराया, 7 दिन, फिर चालू हो गया। छोड़ना मत ही इनको भी, पकड़ के रखना। 7 दिन, 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 6 साल में, 7 साल में लगे रहे मंत्री। शिव कथा में बैठकर वही विचार लेकर आना जो तुमको तुम्हारे लिए चाहिए। वो विचार, गलत विचार लेकर ही मत आना। 5 दिन अपने मन में बहुत अच्छा विचार लेकर, बहुत अच्छा विचार, बहुत अच्छा। पार्वती जी बैठी थी शिव जी के पास में। पार्वती जी ने शंकर जी के विग्रह को देखा तो उनके 3 नेत्र हैं, हाथ में त्रिशूल है, मस्तक पर त्रिपुंड है, त्रिलोकी का नाथ, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी शिव जी को देखकर पार्वती जी पास में बैठकर विचार कर रही थी कि शिव जी के 3 नेत्र हैं, शिव जी के पास त्रिपुंड है, शिव जी के पास त्रिशूल है, लोग इनको त्रिकालदर्शी कहते हैं, लोग इनको त्रिलोकी का नाथ कहते हैं। 3 पत्ती की बेलपत्र शिव को प्रिय है, त्रिशूल शिव को प्रिय है, त्रिपुंड शिव को प्रिय है। तो पार्वती जी के मन में आया कि ये सब चीजें शिव जी को त्रिगुणाकार सृष्टि में त्रिपुंडधारी, त्रिलोकी के नाथ भगवान भोलेनाथ को ये सब 3 में अच्छा लगता है। पार्वती जी के मन में भाव आया कि मेरी जिंदगी में ये त्रिगुणाकार स्वरूप में
तीन का कोई क्रम नहीं हुआ। मेरे जीवन में ये तीन का कोई क्रम नहीं हुआ। पार्वती मैया मौन हो गई। थोड़ी देर बाद शंकर भगवान ठहाका लगाकर हंसने लगे। खूब तेज हंसे भगवान भोलेनाथ, खूब। पार्वती जी का ध्यान गया तो पार्वती जी ने पूछा, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, हंस क्यों रहे हो, तुम्हारे हंसने का कारण क्या है? जब पति अचानक मोबाइल चलाते 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 हंसने लगे तो पत्नी को भी चिंता लगने लगती है कि आखिर हंस क्यों रहे। कई बार शादी में, पार्टी में इसी बात की लड़ाई हो जाती है पति पत्नी में। तुम घर में रहते हो तो तुम्हारा मुंह 24 घंटे ऐसा उतरा रहता पूछो मत ही, और शादी में तो ऐसे मुस्कुरा रहे थे, पार्टी में तो ऐसे हंस रहे थे, मुझे देखकर कर्फ्यू लग जाता है। पति बोला, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पत्नी बोली, मैं सब समझती हूं तुम्हारे को, 30 साल 40 साल तुम्हारे साथ में हो गए, 65 साल तुम्हारे साथ में हो गए, तुम्हें समझी नहीं क्या? मैं अभी तक सब समझती हूं। तुम यह मत सोचना कि मैं तुम्हें समझती नहीं। पार्वती मैया शिव जी को देखकर हंस, जो पूछा पार्वती जी ने कि भोले बाबा तुम हंस क्यों रहे हो, मुस्कुरा क्यों रहे हो, क्यों हंस रहे हो? शिव जी कुछ नहीं बोले। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर बोलना नहीं चाहते थे। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बोली नहीं जाती, बोल नहीं सकते। भगवान भोलेनाथ ने कुछ नहीं बोला। पार्वती मैया बारंबार पूछती रही पर शिव जी नहीं बोले। 4 दिन निकल गए, 5 दिन निकल गए, तब पार्वती जी ने आज चरण पकड़ लिया भोलेनाथ जी का कि अब तो तुम्हें बताना पड़ेगा कि तुम इतने हंस क्यों रहे थे। जब मैं तुम्हारे पास में बैठी थी तो तुम्हारे हंसने का कारण क्या था? शिव जी ने कहा, पार्वती तेरे मन में एक भाव आ गया था मेरे त्रिपुंड को देखकर, त्रिशूल को देखकर, 3 नेत्र को देखकर, त्रिगुणाकार सृष्टि को देखकर, त्रिलोकी के नाथ को देखकर तेरे मन में एक भाव आ गया था कि मैं भी कोई 3 रूप का सुख तो देखूं। पार्वती अब तुझे उस स्वरूप को धारण करना पड़ेगा जो तेरे मन में भाव उत्पन्न। अभी कथा में कहा, शिव जी की कथा में बैठना या शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने जाना या शिव जी के मंदिर में बैठकर भगवत भजन करना या शंकर भगवान की शिव महापुराण की कथा में बैठकर कथा श्रवण करना, तो अपने मन में अच्छा भाव लेकर आना। कोई ऐसा भाव लेकर मत आना कि तुम्हारे जीवन के लिए वो तकलीफदायक। अच्छा सोचिए, अच्छा विचार करिए। महाराज और मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, 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 तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक
तक है जिंदगी। आप भी बोलो, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। और तुम तो चुप हो, इनकी आवाज मुझे आना चाहिए। बोलो बोलो, मांगा वरदान। देखो सबको बोलना, अड़ोसन, हमारे यहाँ कहते सीधे हाथ वाली को अड़ोसन, उल्टे हाथ वाली को पड़ोसन, पीछे वाली को धड़ोसन। इसलिए निवेदन, अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सब बोलो। मांगा वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ। बहुत बढ़िया। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा जब तक है जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान। बहुत जोरदार, नजर उतरवा लेना घर जाके अच्छे से हो। बहुत जोरदार गाए हो आप लोग साथ में, बहुत बढ़िया। अब सिद्ध हो गया कि तुम मीरा भयंदर में रहते हो। अब सिद्ध हुआ है, क्योंकि हमारी मीरा माँ मीराबाई जब गाती थी तो भगवान द्वारका नाथ प्रसन्न हो जाते थे, और मीरा भयंदर वाले जब गाते हैं तो भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं, शिव प्रसन्न है। अब लग गया कि मेरा भोले बाबा अपने मीरा भयंदर में आ गया। अब आ गया, फ्लाइट लैंड अब पहुंच गई है, बिल्कुल पक्का हो गया कि अब आ गई, निश्चित। हार हार महादेव है। अब समझ में आ गया। तो यहां जो मन में सोचोगे, जो विचार लाओगे, जो सोच लाओगे, जो दृष्टि बनाओगे, जो भाव बनाओगे, वही भाव तुम्हारे यहां होगा। गलत सोचोगे तो गलत पाओगे। जितनी देर कथा में बैठो उतनी देर विचार करना, अच्छे अच्छे विचार लेकर आना। भगवान कथा सुन रही हूं, मेरे बेटे का ये जॉब लग जाए, भगवान मेरे ऐसी कृपा हो जाए, बाबा ऐसी करुणा कर देना। कुछ बुरा मत सोचना। बुरा हुआ है, एक कथा हमने पहले कही, आज फिर कहते हैं। एक सेठ सेठानी अपने पोते को लेके मंदिर में जल चढ़ाने के लिए चले गए। पोते को लेके मंदिर में से लोटा उठा लिया। लोटा था एक, चढ़ाने वाले थे जल 3। पत्नी के मैं चढ़ाऊंगी, पति के मैं चढ़ाऊंगा, पोता के मैं चढ़ाऊंगा। शंकर जी के ऊपर भरा भराया लोटा शिवलिंग पे गिर गया। जैसे ही शिवलिंग पे लोटा गिरा, पार्वती जी ने कैलाश पर शंकर जी के माथे पर गुम्मा देखा, इधर थोड़ा सा उठा हुआ स्थान। पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, भोले बाबा आज जिंदगी में पहली बार तुम्हारे चेहरे पर ये पर्वत देखा है। शंकर भगवान बोले, मेरे भगत ने दिया है। पार्वती जी बोली, उनको कुछ दिया हो, नहीं तो दूसरा फिर दे देंगे, देना जरूरी है, जाओ जल्दी। शंकर भगवान बोले, पार्वती मैं जाऊं? हाँ। शिव जी ने कहा, अब भी जाता हूं। पार्वती जी के सामने शंकर भगवान प्रकट हो गए, उन तीनों के सामने, सेठ सेठानी पोते के सामने। मांग तुम्हें क्या चाहिए? इतने में पत्नी बोली, पहले मैं मांगूंगी। पति बोला मैं मांगूंगा। पोता बोला मैं मांगूंगा। इतने में शंकर भगवान बोले, लेडी फर्स्ट। पहले तो बुजुर्ग सी दादी बोली, बाबा मैं तुमसे क्या मांगू? पहले तो ये बताओ कि तुम आज तक प्रकट नहीं हुए, इतनी बार जल चढ़ाया, प्रसन्न नहीं हुए, आज प्रसन्न होने का कारण क्या है? शंकर भगवान कपड़ा लगा के आए थे। शिव जी ने कहा, मेरे प्रसन्न होने का बस केवल ये देख। अच्छा लोटा गिर गया तुम पे। भगवान बोले, वो तो गिर गया, चल जाएगा, पर अब मत गिरा देना। हाथ जोड़ो। ठीक है। शिव जी बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? पत्नी ने कहा,
पहले मैं मांगू? हाँ, 16 साल की बना दो मुझको। शिव जी ने पूछा पहले देख लो, अच्छे से मांग लो जो चाहिए। नहीं, मुझे 16 साल की एकदम सुंदर बना दो। शंकर भगवान ने कहा तथास्तु, इसको 16 साल की बना दी। ये बढ़िया लहंगा महंगा पहन के, जो इसका पति था बुढ़ा, उसके पास खड़ी होके लहंगा हिलाती हुई बोली, देख देख। अब पति को बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही, बार बार चिढ़ा रही। पति को गुस्सा आ गया। शिव जी ने कहा तुम्हारी बारी है, तुम मांग लो। पति ने कहा इसको कुतिया बना दो, स्वान बना दो इसको। भगवान ने उसको स्वान बना दिया। अब देखो जरा, इसीलिए आप लोगों से बार बार कह रहे हैं कि कथा में बैठो, किसी से झगड़ा भी हो गया तो वहां पर मन में लेकर मत आना, मन में जरा सा भी करो, नहीं तो तुरंत मिल जाएगा बोई की बोई। इसलिए सावधान मुंबई। मांगना, कहा पोते की बारी है, तू मांग ले। पोते ने हाथ जोड़कर कहा भोले बाबा, मेरे दादा मेरी दादी दोनों नादान हैं, ये समझ नहीं पाए, कृपा करो, ये जैसे थे इनको वैसा की वैसा ही बना दो, बस कृपा कर दीजिए, कृपा कर। जैसा परिवार। अब 3 वर मिले थे मांगने के लिए, अगर चाहते तो पत्नी भी अच्छा मांग लेती, पति भी अच्छा मांग लेता, पोता भी अच्छा मांग लेता, सब कुछ मांगने के लिए मिला था, पर वो 3 वर खाली चले गए। 5 दिन की कथा मिली है बाबा भोलेनाथ से झोली पसार कर मांगने के लिए। ऐसा ना हो जाए कि एक दूसरे की बुराई में, निंदा में, बेकार भावों में वो समय टल जाए, निकल जाए। उसको निकलने मत देना। मांगो, पार्वती तुमको संसार सागर में जाना पड़ेगा। संसार सागर में? हाँ। पार्वती जी बोलती है मैं नहीं जाऊंगी। शिव जी ने कहा पार्वती तुमने मेरे नजदीक में बैठकर, मेरे पास में बैठकर, मेरे करीब में बैठकर जो मन में सोचा था वो पूरा होगा। पार्वती मैंने तुमरुका जी को वर दिया है कि हे तुमरुका जी, संसार का कोई मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा, देवता, किन्नर, नाग, पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, कोई भी जीव यदि मेरे शिवलिंग के पास में बैठकर या शिव पुराण के पास में बैठकर जो मन में कामना करेगा, शंकर जी कहते हैं मैंने तुमरुका को वर दिया है, उसकी वो कामना मैं पूर्ण करता ही करता हूं, उसे देता ही, उसे मैं देता हूं। इसीलिए निवेदन किया, देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसलिए सोच समझ कर, विचार कर कर मां पार्वती जी से कहा शिव जी ने कि तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, जाना गई। एक पांड्य देश में मलय ध्वज नाम के एक राजा हुआ, जिनके घर में संतान नहीं थी, औलाद नहीं थी। खूब विनती करी, खूब विनती। जब एक बार पांड्य देश के राजा मलय ध्वज ने शिव जी की आराधना करी तो वर मांगा कि मुझे मेरे घर में औलाद नहीं है, औलाद हो जाए, संतान। एक बेटी ने जन्म लिया। जिस बेटी ने जन्म लिया उस बेटी के शरीर पर 3 स्तन थे।
3 स्तन। बेटी के शरीर पर जब 3 स्तन थे तो राजा मलय ध्वज को लगा कि मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया और उस बेटी के 3 स्तन हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ। शिव जी के पास में बैठकर मां पार्वती जी ने त्रिगुणाकार, त्रिकालदर्शी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का जो स्मरण करा था, जो सोच रही थी बैठकर कि मेरे भी जीवन में त्रिगुणाकार कुछ होना चाहिए, तो वो पार्वती जी जो राजा मलय ध्वज के घर में जन्मी हैं, उनके शरीर पर वो बेटी को देखा तो उसके 3 स्तन थे। 3 स्तन। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बेटी के नेत्र मछली की तरह तिरछे थे। बड़े सुंदर नेत्र थे और वह कन्या इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, जैसे ही पूरे नगर में बात हुई, पूरे नगर में सूचना हुई कि राजा मलय ध्वज के घर में एक बेटी ने जन्म लिया है, बड़ी सुंदर है, नेत्र मछली के आकृति के नेत्र हैं। संतों ने, ब्राह्मणों ने उस बेटी का स्वरूप देखकर उसका नाम रख दिया मीनाक्षी। क्या नाम रखा है? मीनाक्षी। बड़ा सुंदर मीनाक्षी। राजा के मन में यह बात बड़ी खलने लगी, बड़ी खलने। मेरे घर में बड़ी मुश्किल से तो एक बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लिया, और बेटी ने जन्म लेने के बाद भी भगवान ने ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके 3 स्तन हैं। अब करूं तो करूं क्या? किसके साथ बेटी को ब्याहूंगा? और जिसके साथ बेटी को ब्याहूंगा तो वो क्या कहेगा कि राजा की लड़की के 3 स्तन? क्या क्या महाराज, तभी बहुत सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी राजा के यहाँ आए हुए थे। एकाग्रित होकर सारे संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक इकट्ठे होकर आए। एकाग्रित होकर जब राजा के यहाँ पहुंचे तो राजा ने अपनी बेटी को दिखाया कि ये मेरी बेटी है, इसका नाम मीनाक्षी है, बड़ी सुंदर है ये, आप भी देखो इसका स्वरूप कितना सुंदर है, पर मेरी बेटी का एक समझ में नहीं आता, उसके 3 स्तन हैं, करूं क्या? इतने में सारे संतों ने एक साथ कह दिया, तुम चिंता मत करो महाराज। क्यों चिंता करते हो? तुम्हारी बेटी मीनाक्षी पहली बार जिस दिन अपने पति के सामने जाएगी, और जिस दिन इस मीनाक्षी को अपने पति का दर्शन होगा, पहली बार ये अपने पति के सम्मुख में जाएगी या पति को देखेगी, उसी समय पर इसका एक स्तन गिर जाएगा और जो 2 स्तन हैं केवल वही इसके शरीर पर रहेंगे। तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारी बेटी साधारण नहीं है। माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती स्वयं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लिए हैं। ये माँ अम्बा जगदम्बा माँ पार्वती तुम्हारे घर में बेटी के रूप में आई है। तुम चिंता मत करो, ये विधि का विधान है जो पूर्ण होगा। मीनाक्षी धीरे 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 बड़ी होने लगी। मीनाक्षी बड़ी होने लगी। शिव की परम उपासक थी, बचपन से ही भगवान शंकर का भजन करती थी, शिव जी की आराधना करती थी। और क्यों ना करे? पशु, पक्षी, जलचर, थलचर, वायुचर, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, नाग, देवता, सुर, असुर सब शिव जी की आराधना करते हैं, सब शंकर की आराधना करते हैं। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार भगवान राम जी रामेश्वर में पहुंचे ही थे और बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण करते थे। शिव जी का नियम था पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे थे तो शिव जी के पास में केकड़ा
दौड़ दौड़ कर आ रहा था। भगवान राम जी उस केकड़े को हटाते जा रहे थे। वो केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी फिर उस केकड़े को हटा रहे थे। केकड़ा फिर आ रहा था, राम जी उस केकड़े को फिर हटा रहे थे। वो केकड़ा बार बार आता रहा। आखिरी में राम जी ने उस केकड़े को हटाया और थोड़ी देर बाद जो बालू का शिवलिंग बनाया था भगवान राम जी ने, उस बालू के शिवलिंग को राम जी जल में विसर्जन करे तो जल में विसर्जन होते हुए उस शिवलिंग को उस केकड़े ने पकड़ लिया। उस केकड़े ने उस शिवलिंग को पकड़ लिया और वो केकड़ा शंकर भगवान के शिवलिंग के साथ बहता 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 समुद्र के एक छोर पर पहुंच गया। एक छोर। शिव की आराधना कौन नहीं करता? आज भी भारत की भूमि पर शंकर भगवान का एक मंदिर ऐसा है जिसकी आराधना केकड़ा करता है और वो दूर नहीं है, तुम्हारे मुंबई के पास में है, सूरत में। शिव जी का एक मंदिर है जहां पर शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में केकड़ा आराधना करता है। दुनिया में दूसरे दूसरे प्रसाद चढ़ते होंगे, फूल चढ़ते होंगे, पर वहाँ भारत की भूमि पर एक मंदिर ऐसा शंकर का सूरत गुजरात में है जहाँ शंकर के शिवलिंग के पास केकड़े चढ़ाए जाते हैं। आज भी भारत की भूमि पर वो मंदिर है। मुझे उम्मीद है आप में से कोई ना कोई शायद उस मंदिर में गया होगा, और ना गए हो तो कभी उसको आप दर्शन करिएगा सूरत में जाकर, कभी उस मंदिर का स्मरण करिए। तो उस मंदिर का नाम भी हमारे स्मरण में था। ब्रजेश्वर महादेव सूरत के, गुजरात में है ब्रजेश्वर महादेव। जिनको रामनाथ शिव घेला भी कहते हैं, जो सूरत में विराजमान। शिव का एक मंदिर है ऐसा जहां केकड़ा आराधना करता है, पशु पक्षी आराधना करते हैं, इसलिए शिव जी का नाम पशुपति नाथ होता है। कौन आराधना नहीं करता? बस वो कृपा करने वाला दयालु दया करता जाए, आप पर करुणा करता जाए। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया भोलेनाथ, मस्त रहो तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए
मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जब हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जब हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हार हार। अपने स्थान पर बैठकर बाबा देव अधिदेव महादेव को अपने मन का भाव करिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए
निवेदन करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर जिस स्तुति को करने के लिए बहुत दूर दूर से शिव भक्त कथा के पंडाल में आते हैं, उसी स्तुति को बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ आप और हम सभी करें, भाव से विनती करें, निवेदन करें, विनय करें। बड़े आनंद के साथ ये कथा दिसंबर के महीने में जो 24 दिसंबर से 28 दिसंबर तक चल रही है, 2 बजे से 5 बजे तक मीरा भाईंदर में इस कथा का मुंबई से जो प्रसारण हो रहा है 2 बजे से 5 बजे तक, ये 5 दिवसीय कथा 28 दिसंबर को विराम होगी। उसके बाद 2026 में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक शिव महापुराण की कथा सूरत गुजरात में होगी। फिर कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी बड़ौदा गुजरात में होगी। फिर कथा 5 से 9 फरवरी नांदेड़ महाराष्ट्र में होगी। फिर कथा 11, 12, 13 फरवरी डबरा मध्य प्रदेश में होगी। फिर 14 से 20 फरवरी रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर कुबरेश्वर धाम, आपके मायके में जरूर पधारें। बाबा से विनय करेंगे, सभी लोग बड़े भाव के साथ जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर निवेदन करें। हमारा तो निवेदन है कार्यकर्ताओं से भी कि जितने भी कार्यकर्ता हैं आपके क्षेत्र में, ये बार बार शिव पुराण नहीं आएगी, इसलिए आप भी बहुत सेवा करते हो, पर जब विनय करने का मौका मिले, विनती करने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, तो कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि 2 मिनट बैठकर बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहें, प्रार्थना करें। ये शिव पुराण, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में कहीं इतने बड़े बड़े ग्राउंड नहीं है जिसमें ये शिव पुराण हो सके। वो तो ना जाने भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा थी, जो श्री प्रताप इंदर भाई बाबूराव सरनाइक जी, नामदार परिवहन मंत्री माननीय महाराष्ट्र शासन के, और ये दीजी भाई श्रीमती परिशा प्रताप सरनाइक जी, कहीं शिव जी की कृपा हुई है जो महाराष्ट्र में यह कथा मुंबई पहुंची है। इस मौके को छोड़ना नहीं, इसलिए मेरा कार्यकर्ताओं से भी निवेदन है कि वो भी बैठकर 2 मिनट बाबा को अपने मन का भाव जरूर कहें और प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय
नमस्तु भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। मीनाक्षी देवी के 3 स्तन को जानकर राजा बड़े दुखी थे, पर संतों ने, ब्राह्मणों ने, साधुओं ने कह दिया था कि जैसे इसको इसके पति का दर्शन होगा, इसका एक स्तन गिर जाएगा, 2 स्तन रह जाएंगे। मीनाक्षी बड़ी वीर थी, प्रबल थी। शिव की आराधना वो बाल्यावस्था से करती थी। और फिर निवेदन है, दुनिया की भाग्य लिखना विधाता का काम है, भाग्य लिखना देवता का काम है, पर भाग्य को पलट देना देवाधिदेव महादेव का काम है, जो भाग्य को पलट देता। एक पत्र आया है, अच्छा है, देखिए, सुंदर पत्र है। मेरा नाम भाविका भावसार है, पति का नाम विनेश भावसार है। स्थल मुंबई महाराष्ट्र। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। भाविका भावसार, विनेश भावसार, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर कहीं बैठे हो, आप ही हैं,